बताओ, इंट्रो बताओ, एक बार कैमरा के सामने बताओ। नमस्कार दोस्तों। हाँ, नमस्कार दोस्तों के आगे अरे गया है। और इस समय हम तीसरे पॉन्टून पुल में खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपका शास्त्री ब्रिज है। सामने दशाश्वमेध घाट है और इसको काली मार्ग नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो मशीनें लगी हैं, ये सारी जो बालू आपको दिखाई दे रही होंगी मेरे तरफ, यहाँ पे बनेगा घाट। क्योंकि अब सो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। पिछले व्लॉग में हमने सेक्टर नंबर 5 को कवर किया था, जहाँ पर जो तैयारियां चल रही थी हमने उसको आपको दिखाया था। और आज एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है जिसकी एक रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि सेक्टर नंबर 4, 5, 6 यहाँ पर तैयारियों का क्रम उस लेवल पे नहीं है जितना कि दूसरे सेक्टर पे हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि चीज़ें आनंद फानंद में चल रही हैं। अभी मैं बिल्कुल दशाश्वमेध घाट के बगल में हूँ, इनफैक्ट राम घाट के बगल में हूँ, और ये संभावित है कि सेक्टर नंबर 4 या 5 में आता है, इनफैक्ट 3 या 4 में आता है ये। और यहाँ की बात करें तो इस समय तो मैं घाट में खड़ा हूँ, लेकिन सामने जो पॉन्टून पुल है ये सेमी ऑपरेशनल ये वाला हो चुका है। और उसके बाद वाला जो राम घाट वाला है ये पूरा ऑपरेशनल हो चुका है। और उसके बाद जो है महावीर पॉन्टून पुल वो भी चालू है। अब यहाँ पर स्नान के लिए जो घाट है वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो फ्लोटिंग जेटी है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये बेसिकली एक सीमा का निर्धारण करेगी जिसके अंतर्गत ही श्रद्धालुओं को स्नान करना पड़ेगा। इनफैक्ट स्नान के लिए जो घाट है वो एक्टिव है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि घाट एक्टिव नहीं है, श्रद्धालुओं को स्नान में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें सामान्य रूप से ही चल रही है और प्रशासन लगा हुआ है। इनफैक्ट 15 दिसंबर की टाइमलाइन थी, उसको तो मिस कर दिया गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अब आने वाला जो समय है उसमें टाइमलाइन मिस ना हो और चीज़ें अपने नियत रूप से ही आगे बढ़ें। इनफैक्ट आज हम पूरा एरिया देखेंगे। और सेक्टर नंबर 5 का अभी जिस समय ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय वीडियो तो पब्लिश नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में पब्लिश कर दूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि संत जनों का कुछ रोष भी है, जहाँ पर उन्होंने जो अभी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अभाव को लेकर के चिंता व्यक्त करी है। लेकिन आज हम फिर से जाएंगे और पता करेंगे कि उन सुविधाओं में कुछ सुधार हुआ या नहीं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जो हमसे महाकुंभ में मिला था और महाकुंभ के बाद माघ मेला, यानी इनका तय है कि 1 साल के अंतर पे ही मिलना है, उससे पहले नहीं मिलना है। और राज, बढ़िया भी एकदम बढ़िया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफी बहुत अच्छा रहा है इस माघ मेले में और महाकुंभ में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगले साल लगा था महाकुंभ। अरे इसी साल था भाई, 2025 में। सो गए क्या? अभी वही साल चल रहा है, अगले साल कहाँ से? तो अभी कुछ 2026 माघ मेला आने में बस ही मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। और यहाँ का जो अभी काम है बहुत ही तेजी से हो रहा है। लगभग अभी कहाँ कहाँ गए? अभी तो मैं झूसी एरिया भी टहल चुका हूँ थोड़ा बहुत। वहाँ पे टेंट वेंट लगना चालू हो गए हैं। और जो हमारे भगवा पुल है इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रयागराज में। तो और यहाँ पर जितने भी भगवा पुल है सारे भगवा पीपा पुल कर दिए गए हैं। और ये हमारे भाई राजस्थान से। भाई आपका नाम क्या है? राम भाई, हिमांशु है। हिमांशु, आपका पेज? हिमांशु स्केटिंग के नाम से। स्केटिंग, आप ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं? तो भाई ये हमारे राजस्थान से आए हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना कि माघ मेला की लोकप्रियता प्रयागराज या आसपास के जिलों तक ही सीमित है, नहीं भैया। भाई हमारे राजस्थान से आए हैं और ही इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। सो इन्होंने अभी अपना ड्रोन एयरबॉर्न किया हुआ है। पीछे तरफ दिखाऊं तो अभी आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी खड़ी हुई है और इलाके को समतल किया जा रहा है। और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि एक जो शमशान घाट है हमारा दशाश्वमेध घाट वाला, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। कंटेंट क्रिएटर की एक बेसिक प्रॉब्लम, आने से पहले डिस्कस करेंगे, ये बताना है वो बताना है। अब यहाँ पे साला इंटरव्यू नहीं शूट हो पा रहा, 3-3, 4-4 रीटेक जा रहे हैं भाई। मतलब हम लोगों से प्राधिकरण नहीं बोला जा रहा है, हम लोगों से माघ मेला और महाकुंभ में डिफरेंशिएट करते नहीं बन रहा है। हाँ बताओ, इंट्रो बताओ, एक बार कैमरा के सामने बताओ। नमस्कार दोस्तों। हाँ, नमस्कार दोस्तों के आगे। अरे हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग खड़े हुए हैं प्रयागराज संगम में, जहाँ पर इस साल लगा था महाकुंभ। और हाँ, और आगे यार भूला। पॉन्टून पुल को बताना है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं प्रयागराज संगम में और यहाँ पर लग चुका है पॉन्टून, नहीं लग कर तैयार हो चुका है, नहीं है भगवान। कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। अब हो जाएगा, मुझे भी कम ऑन। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं प्रयागराज संगम में और यहाँ पे जितने भी भगवा पुल कम ऑन, यू कैन डू इट। अच्छा, अब आखिरी लास्ट शुरू करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मानी। नमस्कार दोस्तों, जय काली मैया, जय काली मैया, जय कंटेंट क्रिएटर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं प्रयागराज संगम में और ये हमारे सामने है भगवा पॉन्टून पुल। पूरी तरीके से अरे यार नहीं बना भाई, स्ट्रगल इज रियल। तो जैसा कि हम सबको पता है और मैंने आपको बताया मल्टीपल रील में कि जो पॉन्टून पुल है उसमें निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। और एक अच्छी बात यह है कि प्रत्येक पॉन्टून पुल को उसका अपना नाम भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पहले भगवा पॉन्टून पुल पर रिपोर्ट कवर करी थी, जो कि आपको देखने को मिलता है संगम स्नोज पे,
और वो आपको खाक चौक से जोड़ता है, तो उसको महावीर पॉन्टून पुल नाम दिया गया था। उसके बगल में आता है संगम में रामघाट के बिल्कुल आगे, उसको त्रिवेणी मार्ग नाम, अक्षयवट मार्ग दिया गया है। और इस समय हम तीसरे पॉन्टून पुल में खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपका शास्त्री ब्रिज है, सामने दशाश्वमेध घाट है और इसको काली मार्ग नाम दिया गया है। तो इसी प्रकार से नित्य जितने भी पॉन्टून पुल बन रहे हैं उनको किसी ना किसी नाम से अलंकृत किया जाता है या उनको बुलाया जाता है। अभी यहाँ पर चकर्ड प्लेट लग रही हैं, उनको फिक्स किया जा रहा है। गाड़ियों के लिए या लोगों के लिए अभी ऑपरेशनल नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि आप देख सकते हैं कि चकर्ड प्लेट अभी आधे में लगी है, वहां पर अभी भी जो बालू है वो पड़ा हुआ है, तो अभी ये पुल ऑपरेशनल नहीं है, बल्कि उसके बगल वाले जो पुल है वो पैदल यात्रियों के लिए ऑपरेशनल है और महावीर पॉन्टून पुल पूरा ही खोल दिया गया है। कार्य प्रगति पर है या यूं कह लें युद्ध स्तर पर है और इसको दिसंबर खत्म होने से पहले ही कंप्लीट करने की जो टाइमलाइन है वो रखी गई है। इनफैक्ट 15 दिसंबर की टाइमलाइन रखी गई थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि कार्य थोड़ा दुर्गम है, इतना आसान नहीं है इसको पूरा करना, और उसके चलते ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि भगवा रंग में ये भी रंगा जा चुका है और भगवा रंग में वो सामने वाले पॉन्टून पुल भी रंगे जा चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पर यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनका उत्साह देखते बनता है कि वो अभी यहाँ पर इस अंडर डेवलप्ड जो या अंडर डेवलपिंग जो पुल है उसको देखने के आगे हैं। और यहाँ से आपको शास्त्री ब्रिज का एक मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा और गंगा जी की बहती धारा भी आपको देखने को मिलेगी। और मैंने लास्ट व्लॉग में उस सामने वाले पॉन्टून पुल को कवर किया था और मैंने कहा था कि किस प्रकार से पर्यटकों के लिए ये एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। वहीं आप देखेंगे तो स्नान घाट भी तैयार किए जा रहे हैं जमीन को समतल करके, और ताकि जो माघ मेला में श्रद्धालु है उन्हें स्नान में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जगह तो आपको याद होगी, जी हाँ, हम आ गए हैं संगम से महावीर पॉन्टून पुल को पार करके सीधा झूसी साइड, जहां पर कटान रोकने के लिए तो ये स्ट्रक्चर बना है। और ये जो काम हो रहा है इसकी मुझको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ऑल थैंक्स टू दिस मैन, इन्होंने हमको पूरा ब्रीफ किया है। दरअसल यहाँ पर घाट बनाए जाने का कार्य चल रहा है और इसी के लिए ये जो मशीनें हैं ये लगी हुई है। राज बताओ भैया क्या होता है इसमें? देखिए यहाँ पे ये जो मशीनें लगी हैं, ये सारी जो बालू आपको दिखाई दे रही होंगी मेरे तरफ, यहाँ पे बनेगा घाट। क्योंकि अब लोग आ रहे हैं कल्पवासी, उन्हें तो हर एक मतलब उन्हें इस महीने स्नान करना है, मतलब अगले महीने जनवरी और फरवरी तक। और यहाँ पे इसको घाट बहुत जल्द से जल्द बनाया जाएगा 15 दिनों में। और ये बालू को पूरा काटा जा रहा है, बालू उठाया जाएगा, फिर यहाँ पे बोरी बोरी बालू भर के ला के बढ़िया से अच्छे से दबा के। तो ये बोरी यही वाली सब जो रखी हुई है? हाँ, ये सब पूरी वहाँ पे लगेगी। अच्छा अच्छा, और- धन्यवाद। और जो व्हाइट कलर की बोरी रहेंगी यहाँ पे लगाई जाएंगी और वहाँ पे पूरा घेरा जाएगा, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और लोग बहे ना। और यहाँ पे सुरक्षा जो कि जल विभाग वाले टीम होते हैं वो यहाँ पर लगे रहेंगे। धन्यवाद। मतलब भैया उम्र देखिए कम है लेकिन नॉलेज ज्यादा है, इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज उम्र की मोहताज नहीं होती। मतलब हमको कुछ नहीं पता था, इस लड़के को सब पता था, इसने ये एलेबोरेट किया है। कोनो गलती हो तो इनकी आईडी है राज ट्राइबल विद राज, वहीं जाके इनको समझाएं। माघ मेले में खाक चौक के संतों का धरना प्रदर्शन तो आपको याद होगा, जिसका नेतृत्व सतुआ महाराज जी की तरफ से किया गया था। और वो विरोध ही मुख्य रूप से इसी वजह से था क्योंकि जिस समय ये विरोध चल रहा था ये जमीन काफी दलदली थी, काफी गीली थी। इनफैक्ट यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान पैर रख के भी खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन फाइनली कुछ दिन बीतने के बाद अब वो धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है और टेंट सिटी का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अब आज जब हम करंट अपडेट को यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि विद्युत आपूर्ति का जो कार्य है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। इनफैक्ट जो टेंट है वो भी लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि एक जो प्रशासन से शिकायत थी जमीन को लेकर के, निसंदेह उसका जो सुलह है वो हो चुकी है और टेंट सिटी बनाई जा रही है। तो मैं उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पर सतुआ महाराज जी का जो पूरा का पूरा टेंट है, पूरा का पूरा जो प्रांगण है वो तैयार किया जा रहा है। अब जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको जो टेंट है वो देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। सामने भी आप देख सकते हैं कि टेंट सिटी अब बसनी शुरू हो गई, यानी कि मैटर जो था वो पहले ही रिजॉल्व किया जा चुका है। और ये अभी झूसी सेक्टर में ही हम लोग हैं जहाँ पर सतुआ महाराज का जो टेंट है वो लगाया जा रहा है पूरा। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनसे मिलते जुलते जितने भी टेंट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर दुकानें लगनी भी शुरू हो गई हैं। तो इस क्षेत्र में हमें पहली जो दुकान है वो राज के नाम से देखने को मिली है। ये राज टी स्टॉल, ब्रेड पकौड़ा चाय समोसा सब मिल रहा है और इधर भी चाय की दुकान है। लेकिन सामने अगर आप देखें तो सामने अभी कैंप लगने का कार्य जारी है। अभी हम फिलहाल उधर नहीं जाएंगे, कार्य बहुत सारे पेंडिंग है, उनको करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी खबर यह है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है और जो काम है वो शुरू हो चुका है और यही तो हमें देखना था। और सामने लगातार जो इस समय विद्युत आपूर्ति है उसके लिए पोल्स ले जाने का काम, पोल लगाने का काम चल रहा है। और अभी इसमें थोड़ा कार्य पीछे तो है लेकिन कम से कम शुरू हुआ, इस बात की खुशी है।